समझते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिका बिही शैय्यन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़कुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब मुनव्वर पीर भाई साहब, जनाब अनवर मुख्तार साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम ने कहा था, जिसका जिक्र है बाइबल में गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 36 में, जहां ईसा अलैहिस्सलाम हिब्रू में सबका खैर मकदम करते हैं शलाम अलैकुम, और अरबी में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और उर्दू या हिंदी में इसका तर्जुमा है सलामती हो आप सब पर। इस तकरीर का मौजू है इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मैं तकरीर शुरू करने के पहले यह वाज़ेह करना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेजी में ही करता हूं। चंद मौकों पर जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं तब मैं कोशिश करता हूं मेरी कमजोर उर्दू या हिंदी में तकरीर करूं, जैसे कि आज का मौका है। आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंग्रेजी जबान पर महारत है जो उर्दू जबान या हिंदी जबान पे नहीं है। इसीलिए जाहिर है कि इस तकरीर में मैं गलतियां करूंगा, इसीलिए मैं आप सबसे तकरीर के शुरू में माजरत चाहता हूं इन गलतियों के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और आप तकरीर के मवाद, तकरीर के पैगाम पर तवज्जो देंगे। आज के तकरीर का मौजू है, जैसे मैंने कहा था, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मैं आज उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम मुसलमान और आम ईसाई जानता है, लेकिन मैं उन यकसानियत का जिक्र करूंगा जो आम मुसलमान और आम ईसाई नहीं जानता कि ये दोनों मज़ाहिब में मौजूद है। इस्लाम लफ्ज आया हुआ है लफ्ज सलम से, जिसके मानी है सलामती, अमन। इस्लाम लफ्ज सिल्म लफ्ज से भी आया है, जिसके मानी है अपनी रजा अल्लाह सुब्हाना व ताला के हवाले करना। अगर मुख्तसरन डेफिनेशन इस्लाम का जानना चाहे तो इस्लाम के मानी है अमन, सलामती हासिल करना, अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और जो कोई इंसान अपनी रजा अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बहुत से लोग को यह गलत फहमी है कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और इसके बानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, नहीं है कोई भी उम्मत
جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا ایک پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 25 پیغمبروں کے نام ہیں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے, ایک مہان پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے, جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے, بنا کوئی والد کے, بنا کوئی پتا کے, جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے, ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737, اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن جتنے بھی پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے, وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے, اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے, اپنے ساتھیوں سے, کہتے ہیں go ye not into the way of the Gentiles. جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. Enter ye not into the city of the Samaritans. آپ سیمریٹینز کے شہر میں مت جائیے. But rather go to the lost sheep of the house of Israel. لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس.
भटके हुए यहूदी के पास। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इस्राएल के लिए, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरों, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे। वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। इसीलिए इनका तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब की किताब में मौजूद है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह सफ में सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, ईसा इब्न मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और उन्होंने कहा या बनी इसराइल, मैं एक पैगंबर भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए, और रिकन्फर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो तोरा, वो वही जो पहले आ चुकी है, और ये बताने के लिए, ये बशारत देने के लिए कि एक पैगंबर आएगा, उसका नाम है अहमद। और अहमद एक दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कुरान में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी तोरा और इंजील में भी है।